नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम डीबी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करते होंगे। आज आपके एग्जाम से संबंधित 15 जून 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सभी आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। सो आप लोग वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जोर से सेट कर लीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन तो करवाएंगे, उसके फैक्ट भी करवाएंगे, उसके मुख्य बिंदु भी करवाएंगे, साथ ही साथ हम उसके फोटोज भी देखेंगे, यानी कि पिक्चर्स भी देखेंगे। सो आप लोग के लिए जो है लर्न करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जोर से कर दीजिएगा। हाल में विश्व बाल निषोध दिवस कब मनाया गया है? विश्व बाल निषोध दिवस कब मनाया गया है? तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 जून को मनाया गया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था और बता भी रहा हूँ कि दिवस जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। कितने? 3 टाइप के। पहला होता है राष्ट्रीय दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और तीसरा विश्व। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व, ये 3 हमारे पास दिवस होते हैं। राष्ट्रीय में क्या होता है? किसी एक खास देश के लिए वो दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो से अधिक देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूज होता है। और विश्व मतलब जितने भी देश है वो सभी देश, यानी कि श्रम निषोध दिवस जो है वो पूरे विश्व में 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में कौन सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं? तो सीसीआई मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया। क्या? कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया, ये है सीसीआई। तो इसके जो है सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ठीक है, अब कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को एनएआरसीएल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। संजीव जैन को विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। और रिदासिसा नोगरोंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। और एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजराइल को। किसको जोड़ा है? इजराइल को। अब इजराइल है तो इजराइल हमारे मैप में आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इजराइल, ये पॉइंट पे इजराइल आता है। अब इजराइल का कैपिटल क्या है? जोरूस। इजराइल की जो है करेंसी क्या है? न्यूवेकल। इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, अब इजराइल से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट भी है, जैसे इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने आधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। और बेल ने इजराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा? तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कौन सा अभ्यारण्य मतलब कहाँ पे है? ये कोंडा श्रावस्ती रीजन में है। और 5 तो हमारे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन कौन कौन से है? देखिए, हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य में आता है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, बीकरा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्र प्रताप वन्य जीव अभ्यारण्य, और नवाबगंज पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक हमारा आ जाता है
सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब मध्य उत्तर प्रदेश है ये, तो उत्तर प्रदेश हमारे मैप में कुछ यहाँ पे आता है इस कॉर्नर पे, और ये है पूरा उत्तर प्रदेश का मैप। अब उत्तर प्रदेश के कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? आपको पता होगा, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट भी है, जैसे मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की। अब बढ़ते अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 पे, हाल ही में किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता? तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित नागपाल। ये है हमारे सुमित नागपाल, जिन्होंने की अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता। बढ़ते अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपना देश भारत करेगा। अब भारत की बात होती है तो विश्व मैप में भारत हमारा इस पॉइंट पे आता है। अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊं तो भारत हमारा इस पॉइंट पे आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अपना देश है तो दिखाना जरूरी है। ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये है भारत हमारा, ठीक है। और बाकी अगर आपको भारत का पूरा नक्शा देखना है तो ये आप देख सकते हैं बगल में, मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है। अब जब भारत की बात आती है तो आपको पता होगा, और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, कि भारत जो है सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर बनी है, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी। बट अब देखिए, भारत से रिलेटेबल कुछ मुख्य पॉइंट भी थे, जैसे भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोबोट रेसिंग बनाई। भारत की पहली महिला रोबोट एवं मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासवर्ड नेक्स्ट 2024 में भारतीय पासवर्ड 85वें स्थान पर रहा, और डेनमार्क ने भारत हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 पे, हाल ही में किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग में निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है आशीष कुमार दास को। किसे? आशीष कुमार दास को, आशीष कुमार दास को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कि हाल ही में गेल किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में करेगा तो ये है मध्य प्रदेश। हमारे इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश एकदम बीच में आता है, और बाकी पूरा मध्य प्रदेश का मैप हमारा ये है। अब मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश का जो है वो कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश का भोपाल। मध्य प्रदेश का हमारे सीएम कौन है? मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूबाई सी पटेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट भी है, जैसे कि न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकपाल नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बबलू को का भोपाल में चिड़ियाघर में निधन हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, यहाँ पे मो छूट गया। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादन का उद्घाटन नियुक्त किया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्या है, हाल में किस देश की संसद ने आईएसए सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल ने। ओके सॉरी, ये क्या हो गया? सॉरी फ्रेंड्स, कुछ डिफॉल्ट आ गया था, नेपाल ने दिया है बाकी, ठीक है। अब नेपाल की बात आ रही है तो नेपाल का मैप पहले हम देख लेते हैं। देखिए हमारे इंडिया का जो मैप है ना, इंडिया का मैप,
एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा पेन हमारा जो है, ब्रश को ला लेते हैं। इंडिया का हमारा जो मैप है ना, ये इंडिया का मैप, उसी के बगल में, उसी के बगल में एकदम ठीक बगल में इंडिया से सटा हुआ है नेपाल। ये जो आप देख रहे हैं ना लाइम ग्रीन कलर में, वो नेपाल है, ठीक है। वही हमारा ये जो पार्ट है ये नेपाल है। और नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की पैसा क्या है? नेपाली रुपीज। नेपाल के पीएम कौन है? पुष्प कमल दल। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा, नेपाल के बारे में यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट भी है, जैसे कि एक सेकेंड, हमारा ये ब्रश बार बार जा रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा पता नहीं क्या डिफॉल्ट आ गया है, फॉल्ट आ गया है, हमारा ब्रश जो है बार बार चला जा रहा है। बाकी देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोनसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर सम्मेलनिक विभाग का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट पेंशन ब्रिज पूरी तरह चालू हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 शीर्ष स्थान पर रहा है, सॉरी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिल्पी अग्रवाल। और ये है हमारे शिल्पी अग्रवाल, जिन्होंने इंटरनेशनल डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में शीर्ष स्थान पे नंबर 1 पे रैंक इनका आया है। अब बढ़ते अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल में जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेनिक सिनर। ये है हमारे जेनिक सिनर, यही शीर्ष पे रहे। प्रश्न संख्या 12 देखिए, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम में। सिक्किम की बात हो रही है तो ये है हमारे पहले प्रेम सिंह तमांग, और सिक्किम हमारे भारत के एकदम कॉर्नर पे है, और ये है पूरा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है हमारे गंगटोक। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, और सिक्किम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अच्छा, सिक्किम के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट भी था ना, ये हमारा बरस पता नहीं क्यों बार बार चला जा रहा है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो पता नहीं फॉल्ट आ रहा है। चलिए, क्या है? सिक्किम में बौद्ध तैयार सगा दावा मनाया गया है। सिक्किम में AI संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की। भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति का एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालवी का। कौन से देश के? मालवी के। तो ये है मालवी हमारा, पहले तो ये थे हमारे मालवी के उपराष्ट्रपति, जिनका की नाम है साउलोस क्लॉस चिलिमा, ठीक है। और ये है मालवी यहाँ पे, जो कि अपने एशिया के मैप में नीचे में रहता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही छोटा ये रेड डॉट दिख रहा है, वही है मालवी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप सॉरी टूरिज्म शॉर्टकट 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। कौन सी देश? राजस्थान। पहले हम ये सभी कर लेते हैं, बाकी हम जो है राजस्थान के बारे में मुख्य पॉइंट भी जानेंगे, ठीक है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अच्छा, राजस्थान के बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान का मैप है ये, जो कि इंडिया के इस कॉर्नर में आता है, और राजस्थान हमारे इंडिया का जो है बहुत ही बड़ा राज्य भी है, ठीक है।
बाकी राजस्थान की राजधानी अगर आप जानेंगे तो जयपुर। राजस्थान के सीएम है हमारे भंजन लाल शर्मा, और राजस्थान के गवर्नर है कलराज सिंह, सॉरी कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। अब 15 नंबर क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने। अब देखिए हमारे पास है हरियाणा का यहाँ पे मैप, ठीक है, हरियाणा यहाँ पे आता है, ये है हरियाणा का मैप। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम है नामर सिंह, और हरियाणा की गवर्नर है प्रारूप, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। देखिए आज के इस वाले वीडियो में पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होने लगा है, और बार बार देखिए जैसे कि अभी भी ब्रश चला गया है, तो वो मिस्टेक मैं सही कर लूँगा। बाकी आप लोग बस इस वीडियो के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। नीचे में कुछ मतलब इस टाइप के कमेंट मत दीजिएगा कि आपको पढ़ाना नहीं आता, आपको ये करना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, ठीक है। थोड़ी सी सर्दी भी है, तो ज़्यादा बोलते ही खांसी भी हो जाती है, इसीलिए जो है ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं पाता हूँ, और ये पता नहीं क्या डिफ़ॉल्ट आ गया जिसकी वजह से रिदम टूट गया, इसलिए थोड़ा मोड़ा मिस्टेक भी हो गया। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।